साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं बसंत मौर्य। साथियों आज मैं महाभारत की बात करूंगा। आप सबने महाभारत जरूर देखी होगी, लेकिन महाभारत में एक छोटा प्रसंग आता है जिस पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने देखा तो मैंने उसमें से 4 पंक्तियां निकाली है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। राजा शांतनु जो है शिकार खेलते हुए यानी एक हिरण का पीछा करते हैं, और हिरण का पीछा करते करते इतनी दूर निकल जाते हैं कि एक नदी आती है, और उस नदी में एक नाव चला रही होती है मछुआरे की लड़की। तो उसको देख करके ये सब कुछ भूल जाते हैं, और उससे कहते हैं, उसकी नाव में बैठते हैं और कहते हैं मुझे उस पार ले चलो। तो साथियों पंक्ति आप यहाँ से शुरू होती है कि तट भी भूल गए हैं हम, बट भी भूल गए हैं हम, चित्रों की चकाचौंध में चित अनचित भूल गए हैं हम। नीत प्रीत के सागर में अतीत भूल गए हैं हम, नीत प्रीत के सागर में अतीत भूल गए हैं हम। घायल मृग की भांत फिरूं मैं, मेरा भी उपचार करो, हे दास राज स्वीकार करो, हे दास राज स्वीकार करो। तो साथियों ये दासराज कौन है? दासराज सुगंधा जो नाव चला रही होती है लड़की, उसके पिता का नाम है। और ये उसके पिता के घर पहुंच जाते हैं और उससे बात करते हैं कि हे दासराज स्वीकार करो, हे दासराज स्वीकार करो। और उसके बाद में फिर अहंकारी भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसा राज है मेरा पृथ्वी पे और किसी का राज नहीं, अग्नि जले जीवन भर चूल्हे में बाहर की औकात नहीं। बेग बदल दूं मैं झोंकों का, बूंदों की कोई बात नहीं, और किरण काट दूं मैं सूरज की, चांद की कोई औकात नहीं। किंतु परंतु पसंद न हमको हार जीत की बात करो, हे दासराज स्वीकार करो, हे दासराज स्वीकार करो। फिर साथियों है कि बेबस हुआ नरेश सुगंधा ने धधकाई ज्वाला है, बेबस हुआ नरेश सुगंधा ने धधकाई ज्वाला है। अर्धांगिनी बने सुगंधा मेरी, सौगंध न टूटने वाला है। शांतनु स्वयं शिकार हुआ है, शांतनु स्वयं शिकार हुआ है, शांतनु से संवाद करो, हे दासराज स्वीकार करो, हे दासराज स्वीकार करो। लेकिन साथियों गौर करने लायक है कि इसका सबसे ज़्यादा जो परिणाम भोगना पड़ा वो शांतनु के पुत्र गंगापुत्र भीष्म, जो भीष्म थे, उनको भोगना पड़ा। क्योंकि उन्होंने जब उनको पता लगा कि हमारे पिताजी का इस प्रकार से जो है परेशान हैं, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की घोषणा की। और जब ही उनका नाम जो है भीष्म से भीषण प्रतिज्ञा करने के लिए भीष्म पितामह पड़ा। तो साथियों सुंदरता किस प्रकार विवश करती है और इसके पीछे किस किस को भोगना पड़ता है वो आप समझ गए होंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।